क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है कि जिनके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले जो गरीब लोग हैं उनके साथ छेड़ा, चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और गरीबों के साथ हम छेड़ेंगे, आम लोगों के साथ छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को हम किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। ये कमिटमेंट है, ये करते हैं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 1 और मैं हूं मीर उमर। जिस तरह से अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भाजपा के सीनियर लीडर जनाब अल्ताफ ठाकुर साहब मेरे साथ हैं। भाजपा को लेकर कई सारी बातें अभी की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि भाजपा जो है लोगों के साथ इस वक्त कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जुल्म कर रही है। और खासकर इस वक्त जो बात आ रही है वो लैंड इंक्रोचमेंट के हवाले से की जा रही है। अल्ताफ साहब, कल आपने स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने क्लियरली ये कहा कि जिनके पास 5, 7 या 10 मरला जो जमीन है गरीब तबके के पास, उनको अब नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो बिग शॉट्स हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इसके साथ थी। जब एलजी साहब ने पहले ये जो रैंड रिट्रीव करने के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाला था, एक सर्कुलर लिखा था, बेसिकली ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो एलजी इंतजामिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी इस हक में थी जिनके पास 5 मरले 10 मरले या 15 मरले जमीन हो, जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ वहां अपनी घर बनाए हैं, हाउसेज बनाए हैं, उनके साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो बड़े बड़े शार्कस है, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने पावर का गलत इस्तेमाल किया, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, या बड़े बड़े बिजनेसमैन या कुछ ऐसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी दौर में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने वो जमीन वहां जबरदस्ती वो जमीन उन्होंने हथिया ली है। चाहे कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और देखा कि बाबा का बुलडोजर अब कश्मीर में भी आ चुका और उसने यहाँ अपनी काम शुरू कर दी। और आपने देखा कि अली मोहम्मद सागर साहब, डॉक्टर फारूक साहब की नेटोज, या कल जो हुर्रियत का एक बहुत बड़ा लीडर हुआ करता था काजी यासिर साहब, काजी यासिर, उसकी भी जो जमीन है वो कल निकाली देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से यही कहना, और एलजी साहब ने भी एक नहीं 2 बार वो भी मीडिया के सामने आ गई और उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी है कि जिनके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले जो गरीब लोग हैं उनके साथ छेड़ा ना जाए। और आज सुबह आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक डायरेक्शन डीसी साहिबान को पास की है, उसमें भी उन्होंने इसी बात को दोहराया कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ छेड़ा नहीं जाए। लेकिन अब कहीं कहीं ऐसी शिकायतें आ रही है कि कुछ लोग अपनी पोजीशन का और इस ऑर्डर का ना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत, किसी भी हक में गलत इख्तियारात का इस्तेमाल कर नहीं देगी, चाहे वो कोई भी हो, डी साहब हो, कोई हो। जो गवर्नर साहब ने कहा है उसी को इम्प्लीमेंट करे, उसी पे अमल करे। ये उनको बार बार डायरेक्शन दिया। आपने देखा कि आफ्ताब मार्केट भी उसको सील किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अशोक कूल साहब की मदाखलत के बाद ही उनको खोल दिया गया और उन दुकानदारों ने उसका भी शुक्रिया किया। और हमारा बिल्कुल सा मानना, देखिए, बाबा का बुलडोजर चलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना चीखे चिल्लाए क्या करे। गलत चीज का हम कभी किसी भी हाल में हम बख्शने वाले नहीं, सपोर्ट करने। भाजपा ने एक बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था लाल चौक में और उस भाषण में कहा गया था कि जो यहाँ पे रीजनल पार्टीज रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पे आज तक जो भी सरकारी लेवल पे पैसा कश्मीर में आया है वो लोगों तक नहीं पहुंचा है थ्रू स्कीम्स, जिस भी तरीके से सरकार ने यहाँ पे पैसा भेजा है। क्या ये जो आज की डेट में एनक्रोचमेंट हो रही है उस भाषण का रिजल्ट है? देखिए, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे, अब इस दुनिया में नहीं है, देश के वजीर आज़म भी थे, राजीव गांधी साहब, उन्होंने भी कहा था कि खाली जो 15 पैसा है वो जमीन पे खर्च होता है और बाकी जो 85 पैसे है वो कहाँ जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, जब से मोदी जी ने संभाला, उन्होंने एक लफ्ज उस वक्त कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसी पे आज भी अमल। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से इन चीजों पे जोर दे रही थी और ये चीज हम लाके रहेंगे। और आपने देखा कि 370 खत्म होने के बाद, 35 खत्म होने के बाद जमीनी लेवल पर कितनी चेंजेस आ गई और कितनी यहाँ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ गई है। और उसी का नतीजा है, देखिए, ये देर तक गलत करेंगे, कभी मिलिटेंसी की आड़ में, कभी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हो। जैसे हम पिछले 32 साल को अगर हम उठाकर देखते हैं तो इसमें जिन लोगों के पास ताकत थी, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो हुर्रियत का दल हो, उन्होंने इन जमीनों, जो गवर्नमेंट जमीनें, सरकारी जमीनें, उन पर कब्जा कर लिया है और जिस हाथ में लाठी होती थी उस हाथ ने वो जमीन खा दिया है। लेकिन हम वादा बंद है, प्रतिबंध है और हम ये किसी भी सूरत में करके दिखाएंगे, कितना भी चीखना चिल्लाना हो, कितना भी शोर करना हो, उस शोर को
हम एक किस्म नजरअंदाज करके जितने भी बड़े शार्कर्स हैं, जितने भी बड़ी जमीन के ये बड़े बड़े दलाल हैं, जो लैंड ग्रेबर्स हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन, वो जमीन जिस पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, वो जमीन जिस पे स्कूल बनना चाहिए, वो जमीन जिस पे प्लेग्राउंड बनना चाहिए, वो स्कूल जिस पे बिजनेस यूनिट्स बननी चाहिए, उस जमीन को उन्होंने जाती प्रॉपर्टी समझ के उसको हत्या लिया है। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही, चाहे साउथ से देखकर नॉर्थ से, जो बाबा का बुलडोजर है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, और एक खूबी उस बाबा के बुलडोजर में वो ना दबाव में आता है, ना प्रेशर में आता है, ना किसी के वो सुनता है। और हम यही चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर है इन शार्कों पे चले, आगे भी चले, और आप यकीन के साथ आप इस बात को मान लीजिए खिलाफ। लेकिन जहां तक आम लोगों का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी जहां भी लगेगा, कहीं के एक गरीब पे हाथ डाला गया, भारतीय जनता पार्टी शीशा पे लगी दीवार की तरह उन गरीबों के साथ खड़ी हुई थी, और किसी भी सूरत में चाहे कोई भी बड़ा ऑफिसर हो, ये इजाजत नहीं देगी कि जिसके पास 5 मरले, 10 मरले या 15 मरले जमीन हो उनके साथ चले। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपने शेयर की। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल तक जो है यहाँ की जो रीजनल पार्टी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू या स्टेटमेंट्स के थ्रू या प्रेस वर्ड्स के थ्रू एक कहा जा सकता है, जिस तरह आपने कहा कि वो पॉलिटिकल माइलेज एक ले रहे थे। देखिए, 2 चीजें जिन पे ये पॉलिटिकल पार्टियां, एक तो वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती थी, और दूसरा सबसे बड़ा जिसको मैं फैक्टर मानता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक बड़ी कोशिश भी की थी उनकी, लोग सड़कों पे आए, लोग सड़कों पे निकले, लेकिन जहां तक आप जनरल पब्लिक की बात करें, हर कोई इससे खुश है। चाहे वो अली मोहम्मद सागर हो, चाहे वो निडोज हो, चाहे वो कोई और बड़ा आदमी हो जिसके खिलाफ ही कार्रवाई कीजिए, आम लोग ये चाहते हैं और खुश हैं आम लोग। लेकिन बीच में एक कंसर्न भी था कि जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने ये 5 मरले, 10 मरले बड़ी मुश्किल से कहीं खरीदी है, कहीं की, और ये भी मेरा मानना है कि जिन गरीब लोगों ने ये 5 या 10 मरले जमीन जिन पे उन्होंने मकान बनाए, वो भी उन्होंने इन बड़े लोगों से ही खरीदे हैं, क्योंकि एक आम आदमी के पास ताकत नहीं है कि वो किसी जमीन पे कब्जा कर ले, इन्हीं लोगों से उन्होंने वो खरीदा है। और उनके कंसर्न को सीरियसली लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र रैना जी ने पहले एलजी साहब से वो एक डेलीगेशन मिला, उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर और मुराद के इंचार्ज सुनील शर्मा साहब भी मिले, और एक और डेलीगेशन 3 बार मिले हैं। अब यहाँ हमेशा एक दौड़ रहती है कि क्रेडिट लेने की यहाँ एक दौड़ रहती है, अब बिल्कुल पार्टीज। लेकिन एक जो इसमें खास फैक्टर रहा है वो इन पार्टियों का इसलिए शोर वोर उठाने का, ताकि जो उनके पास जमीन है लोग निकले और उनकी जमीन बचे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गरीबों के साथ हम छेड़ेंगे नहीं, आम लोगों के साथ छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को हम किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। ये कमिटमेंट है, ये करके हम ये जानना चाहूंगा, तो लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगर रीजनल पार्टीज के साथ इस तरह से कहीं ना कहीं पे किसी पॉइंट पे इख्तिलाफ क्रिएट होता है, तो भाजपा के लिए सरकार बनाना यहाँ पे या फुली अपने आप को जो है पावर में लाना कहीं ना कहीं पे मुश्किल बन सकता है। वो देखिए, सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी की डिफरेंस, जहां तक हमारा मानना है और जहां तक एक सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी बन गई, उन्होंने आधार बढ़ाया है। हम 50 पार का नारा जो हमने दिया है उसको पूरा करेंगे। हमें किसी रीजनल पार्टी की जरूरत नहीं, क्योंकि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान हमारा नारा है, और हम दोहरे झंडे, दोहरे कानून को किसी भी हाल में उनके साथ मिल नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग है, यूनिक है, सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी, और सबसे बड़ी पार्टी बन के जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन जीत के आ जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि अगर भाजपा बात कर रही है आम के बारे में या बड़ी ऐसे शार्क्स के बारे में, उन्होंने वर्ड बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया कि गवर्नर हाउस के बारे में क्या कहते हैं भाजपा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्मी को लैंड दिया गया है स्टेट में, उसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन की कमी है मेरे के पास, वो सीएम रह चुकी है जम्मू कश्मीर को, इतनी इंफॉर्मेशन उसको रहनी चाहिए और होनी चाहिए, और जो बात करनी चाहिए तथ्य के साथ करनी चाहिए, सच्चाई के साथ, और उसके आंकड़े देने चाहिए। जहां तक बीबी कैंट का ताल्लुक है, बीबी कैंट की जो जमीन है वो आर्मी को ट्रांसफर कर दी गई, और वो आर्मी की जमीन है, और अब वो न सटैडलैंड रही है न गाशा रही, वो उसको दे दी है। और महबूबा जी को सबसे पहले तो अगर उसमें हिम्मत थी कि अगर वो सच्चाई का साथ देती और सच्चाई को सपोर्ट करती, तो उसको चाहिए था ना खैबर ट्रस्ट पे उंगली उठाना,
नवाई स्कोप है, वो भी तो सरकारी लैंड पे है, गलत तरीके से वो उन्होंने हासिल किया। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई क्या नहीं, क्योंकि वो पीएचडी गैंग के मेंबर्स है। मैं कह रहा हूँ कि जो बाबा बुलडोजर है वो किसी की सुनता नहीं है, कहाँ चलेगा किधर चलेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन चलेगा जरूर। आगे आने वाले वक्त पे देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन पे बुलडोजर चलना है और वो चल के रहेगा। आपने 50 पार की बात की, आपने पॉलिटिकल यहाँ पे रीजनल पार्टीज के हवाले से बात की कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप जब सरकार बनाएंगे तो अपने बलबूते पे बनाएंगे। मैं अब नेशनल लेवल पार्टी की बात करूँगा। कांग्रेस आई, परसों एक बड़ी रैली मुनक़द की गई, काफ़ी तादाद में लोगों को भी देखा गया, उसके बाद अब स्विच कर गए कांग्रेस। उमर साहब किसी बड़ी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन नहीं किया। यूपी में अखिलेश यादव जी ने इनको सपोर्ट नहीं किया और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको सपोर्ट नहीं, उनका कोई लीडर नहीं हरकत की। हाँ, हम पहले भी उसको कह चुके, एक खानदान जोड़ो यात्रा है या माफी मांगो यात्रा। अब कुछ 2-3 खानदान, चाहे गांधीज हो, मुफ्तीज हो, अब्दुल्लाज हो, वो इसमें रहे। और जिस तरह से आपने देखा कि यात्रा के दौरान जो एक भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज है कांग्रेस को यहाँ सपोर्ट कर रही थी। और कांग्रेस जम्मू कश्मीर आते थे, उसने बैसाखियों का सहारा लिया, एक बैसाखी कांग्रेस की और एक बैसाखी कांग्रेस ने पीडीपी की और एक बैसाखी उससे दर्शक उन्हीं के सारे उन्होंने यहाँ यात्रा जो है जिसका उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, जिसको हम माफी मांगो या खानदान जोड़ो यात्रा, और बेसिकली थी भी ये 3 खानदान को एक साथ करने, और वही खानदान उनके साथ मिले। और जहां तक आप भीड़ देखिए 3000, 4000, 5,000 बस। अब जहां 19 पार्टियां एक साथ प्रोग्राम कर रही है वहां तो लोगों का सैलाब होना चाहिए, समंदर होना चाहिए। तो आपके शेर कश्मीर सिस्टम में 5000 लोग भी जमा ना होंगे और किस यात्रा की आप बात कर रहे हो। लोगों ने इसको नकार दिया है, लाभ शो था, ये एक स्टंट था पब्लिसिटी का। राहुल गांधी जी को शायद इसकी एक्सरसाइज की जरूरत थी, इसलिए इसने यहाँ जो एक्सरसाइज की है और चलते चलते यहाँ आया और कुछ नहीं है, खिलाफ शो था, कुछ नहीं हुआ, लोगों को ये अपनी तरफ राजी नहीं कर सके। इसलिए हमने पहले से इसको कहा ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये 3 खानदानों को जोड़ने वाली यात्रा है। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस की ने जो गलतियां की, चाहे आज पाकिस्तान आपके सामने मौजूद है एक मुल्क की सूरत में, वो भी कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से। पीओके आज पाकिस्तान के पास है, वो भी कांग्रेस की गलत कार्य है। और कांग्रेस जम्मू कश्मीर आके आते उसको तो स्टेट क्लियर करना चाहते, 370 पर वो क्या कहते हैं, 35 पे चाहते, वो भी उन्होंने नहीं कहा क्लियर। और जहां जम्मू कश्मीर जो देश का अभिन्न अंग है, देश का हिस्सा है, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, 2 झंडों को सपोर्ट करने वाली, और कांग्रेस किन का सहारा लेती है, किन बैसाखियों का सहारा लेती है, जो जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया में मदगम होने पे मुखालफत करी, चाहे वो पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसलिए कांग्रेस को स्टैंड नहीं है, कांग्रेस की कथनी और करने में फर्क है। फिलहाल शो था, फिलहाल शो चला गया। आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा, आप सरकार को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे, तो ये लैंड इंक्रोचमेंट के हवाले से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपने एंड पे एक मैसेज फॉरवर्ड करें, ताकि जो कहीं ना कहीं तनाव क्रिएट हो गया था, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उस हर एक वर्ड का सपोर्ट करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है जो एलजी साहब ने कहा है कि गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, और जो बड़ी लैंड ग्रैबर्स है, बिग शार्क्स है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा उनके साथ। और आज सुबह भी हमने मीडिया के जरिए और हमारी स्टेट प्रेसिडेंट ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराया, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है, स्टैंड है। जहां भी कोई शिकायत ऐसी होगी, कोई ऑफिसर जाती मफादात के लिए या किसी पर्सनल ग्रज के जरिए के लिए किसी गरीब लोग को सता रहा, उस ऑफिसर को बख्शा नहीं जाएगा। जो ऑर्डर वर्बली गवर्नर साहब ने दिया है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और गवर्नर साहब से भी हमने अपील की है, आपने तो कह दिया है एक नहीं, दो बार आपने कह दिया। अब बराई मेहरबानी इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर करके, और हम यही एक उम्मीद रखते हैं कि आइंदा 1-2 दिन में ये ऑर्डर बात जो है जो आवाम तक पहुंचानी थी आज, और यही मकसद था कि आज हमारे साथ यहाँ पे अल्ताफ ठाकुर साहब थे, और ताकि हम ये चाहते थे कि लोगों तक जो एक कहीं ना कहीं पे एक तशवीश है, कहीं पे कुछ इंकिशाफ है कि जो गरीब आवाम है उसके साथ कहीं पे कोई जुल्म हो रहा है। लेकिन आज इस इंटरव्यू के बाद मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लियरली इस बात को लेकर जो है गौरखुश किया गया है कि जो गरीब आवाम है उसके साथ किसी भी तरह से जो है जुल्म नहीं किया जाएगा। खासकर मैंने अभी आपके सामने कुछ फिगर्स का भी जिक्र किया, ऑर्डर में मेंशन्ड है
5, 7 या 10 मरला जमीन जिस भी गरीब के पास है उसके साथ जो है सरकार नहीं छेड़ेगी या एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ किसी भी तरह से जो है जुल्म नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर कोई ऑफिसर उनके साथ कहीं ना कहीं पे कोई भी ज्यादती करता है तो जिस तरह से अभी अल्ताफ साहब ने कहा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर एड्रेस अपनी बात को करा सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पार्टी ऑफिस में भी अप्रोच कर सकते हैं कि अगर उनके साथ कहीं ना कहीं पे कोई जुल्म हो रहा है, क्योंकि सरकार आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है और वो हर एक इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे फलाह और बहबूदी यहाँ की आवाम की हो सकती है। लेकिन साथ साथ भाजपा का ये भी मानना है कि जो शख्स है जिन्होंने सरकारी जमीन पे इलीगली कब्जा किया है उनसे वो जमीन किसी भी सूरत से जो है हासिल वापस की जाएगी। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर।